कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं जबकि कुछ लोग बस संघर्ष ही करते रहते हैं। आज हम आप गरीब क्यों हैं किताब के सार को समझेंगे और एक ऐसे आइडिया के बारे में जानेंगे जो शायद पैसे और सोच को लेकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो ये किताब पूछती है, आप गरीब क्यों हैं। अब हो सकता है ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा चुभे, पर इसका मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है। ये तो बस एक आईने की तरह है जो कहता है कि बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर जरा अपने अंदर झांक कर देखो। और इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा दावा यही है कि गरीबी की असली जड़ हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, हमारे दिमाग में है। जी हाँ, ये उन विचारों और विश्वासों से पैदा होती है जो बचपन से ही हमारे मन में एक बीज की तरह बो दिए जाते हैं। जरा सोचिए, ये कितना पावरफुल आइडिया है। तो आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से गुजरेगा। हम समझेंगे कि गरीबी का असली कारण क्या है, फिर डर और बहानों के जाल को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे हम खुद अपनी कहानी के रचयिता बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पड़ाव में गहराई से उतरते हैं। मन में गरीबी के बीज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो आज की आर्थिक हकीकत है ना, वो उन विश्वासों की नींव पर बनी है जिन्हें हमने शायद कभी खुद चुना ही नहीं। तो ये गरीबी के बीज आखिर हैं क्या? असल में ये पैसे और सफलता को लेकर वो छोटी छोटी बातें, वो सीमित सोच हैं जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर बड़े होकर हमारी हकीकत बन जाती हैं, हमारे हर फैसले को कंट्रोल करने लगती हैं। और ये कुछ ऐसे बीज हैं जो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, जैसे अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, या हम कोई अमीर लोग थोड़ी हैं। और वो सबसे आम सलाह, बेटा अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक सिक्योर नौकरी मिल जाए। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? यही वो बातें हैं जो हमारी सोच को एक दायरे में बांध देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बीज अकेले नहीं उगते। हमारा माहौल, मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो या तो इन बीजों को खाद पानी देकर और बड़ा करते हैं या फिर उन्हें जड़ से उखाड़ने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा कहेंगे अरे ज्यादा रिस्क मत लो, जो है उसी में खुश रहो। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं तुम कर सकते हो, कोशिश तो करो। एक आपको नीचे खींचता है तो दूसरा आपको ऊपर उठाता है। और पता है, ये सोच एक वायरस की तरह फैलती है। जैसा कि किताब में भी बताया गया है, नेगेटिव लोग हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारा चुनाव है कि हम अपना वक्त किन लोगों के साथ बिताते हैं। क्या हम उन्हें चुनते हैं जो हमें नीचे खींच रहे हैं, या उन्हें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? अच्छा, अब बात करते हैं उस असली लड़ाई की जो हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। गरीबी के उन बीजों को जो सबसे ज्यादा ताकत देते हैं वो हैं डर और बहाने। ये एक ऐसा जाल है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। किताब में डर को एक राक्षस कहा गया है। ये वही आवाज है जो कुछ भी नया करने से पहले हमारे कान में धीरे से कहती है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। ये वही राक्षस है जो हमारी असली काबिलियत तक पहुंचने से पहले ही हमारा रास्ता रोक लेता है। और फिर आता है बहानों का माया जाल। मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सब बहाने एक ऐसा जाल बुनते हैं जो हमें कुछ भी करने से पहले ही पूरी तरह जकड़ लेता है। और यहीं पे किताब की एक बहुत दमदार बात याद आती है। जीतने के लिए आपको केवल एक चीज चाहिए, जीतने की इच्छा। आपको हराने वाला एकमात्र व्यक्ति आप खुद हैं। मतलब असली लड़ाई किसी और से नहीं, हमारे अंदर ही है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए, और इसका जवाब किसी बड़ी छलांग में नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों की ताकत में छिपा है। जी हाँ, असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। किताब में 3 बहुत ही सरल कदम बताए गए हैं। पहला, टाल मटोल की आदत को तोड़ें। जो करना है उसे कल पर मत टालो। दूसरा, शुरुआत बहुत छोटी करो, कोई ऐसा काम जो आप अभी इसी वक्त पूरा कर सकते हैं। और तीसरा, संयम, यानी अपने फैसलों पर काबू रखना सीखें। और सच कहूं तो यही सफलता का असली राज है। ये रातों रात अमीर बनने या बड़ी बड़ी छलांगे लगाने के बारे में नहीं है। ये तो बस लगातार रोज छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने के बारे में है। यही छोटे कदम वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। और ये सारी बातें हमें आखिरी और सबसे जरूरी विचार पर लेकर आती हैं।
ये सब जानने के बाद अब गेंद पूरी तरह हमारे पाले में है। अब हमें ये समझना है कि हम ही अपनी कहानी के असली रचयिता हैं। और यही यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के कोई पीड़ित या विक्टिम नहीं हैं, हम उसके लेखक हैं। हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी हकीकत बनाने वाले हैं। वो कलम हमारे ही हाथ में है, जिससे हम अपने आने वाले कल की कहानी लिख सकते हैं। ये दुनिया, ये ज्ञान, ये सारे रास्ते हमारे सामने खुले पड़े हैं, लेकिन इस ज्ञान को सिर्फ जानकारी बनकर रह जाने से हमें ही बचाना होगा। हमें ही इस पर चलना होगा। हमें ही इसे इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को वो आकार देना होगा जो हम देखना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये सब जानने के बाद अब आप अपनी कहानी में क्या लिखेंगे, ये फैसला आपका है।